तो दोस्तों एमसीयू में आज तक हमने कई सारे सॉर्सरर्स यानी जादूगर देखे हैं जो कि अलग अलग मैजिक यूज करते हैं। जैसे कोई इल्यूजन क्रिएट करने में एक्सपर्ट है, कोई पोर्टल बनाने में अच्छा है, तो कोई डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने में माहिर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मार्वल में किस किस तरह के जादूगर हैं और उनमें सबसे शक्तिशाली कौन है? इसलिए आज मैं आपको एमसीयू के टॉप 5 सॉर्सरर्स के बारे में बताऊंगा और हम जानेंगे कि उनमें सबसे पावरफुल कौन है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो आज तक हमने एमसीयू में बहुत सारे जादूगर देखे हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 5 ही लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी अलग अलग खासियत है। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है लोकी। थॉर का मुंह बोला भाई लोकी असल में एक फ्रॉस्ट जायंट यानी दूसरे प्लेनेट का एलियन था जिनकी पावर्स बिल्कुल अलग होती है। पर ओडिन ने लोकी को गोद लेकर अपनी शक्ति से उसे एक एसगार्डियन जैसा बना दिया, जिसके बाद ओडिन की बीवी फ्रीगा जो कि एक जादूगरनी थी, उन्होंने लोकी को जादू का इस्तेमाल करना सिखाया। इससे वो एक कमाल का सॉर्सरर बन गया। उसकी मैजिकल एबिलिटीज की बात करें तो लोकी इल्यूजन कास्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। वो किसी भी चीज का भ्रम पैदा कर सकता है, ऐसे छलावे जो कि देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, जिनसे वो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाता है। लोकी की अगली पावर है डुप्लीकेशन यानी क्लोन्स क्रिएट करना, जो कि एक तरह के इल्यूजन ही होते हैं, लेकिन वो जीते जागते और चलते फिरते मॉडल्स होते हैं जिनसे लोकी अक्सर अपने दुश्मनों को चकमा देता है और वो उससे मरने का नाटक भी करता है। वो जितने चाहे उतने क्लोन्स बना सकता है जो कि अलग अलग तरह से काम करते हैं। लोकी की अगली पावर है शेप शिफ्टिंग यानी रूप बदलना। इससे वो अपनी पूरी बॉडी या फेस को दूसरों जैसा बना सकता है, जिसकी असलियत जानना बेहद मुश्किल है। लोकी ने 2 साल तक ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड में राज किया था और किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था। इसके साथ ही वो जादू से अपने कपड़े भी बदल सकता है। लोकी के पास टेलीकाइनेसिस की भी पावर है, यानी बिना छुए चीजों को काबू करना। वो एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकता है, यानी अपने मैजिक से ग्रीन कलर का एनर्जी ब्लास्ट। लोकी कुछ हद तक माइंड कंट्रोल या माइंड रीडिंग भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरों को छूना जरूरी है। उसने वेलकरी के सर पे हाथ लगा के उसका अतीत जान लिया था और उसे उसकी बुरी यादें दिखाई थी। ये सब थी मेन एमसीयू की लोकी की जादुई शक्तियाँ, जो कि उसने अपनी माँ फ्रीगा से सीखी है। इसके अलावा एक अल्टरनेट टाइमलाइन वाला लोकी भी है जो कि एवेंजर्स एंड गेम से निकला था और उसकी सीरीज आई थी। इस लोकी ने टीवीए में रहकर टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स को समझा और आखिर में उसने टेम्पोरल लूम को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ली। इसलिए अब वो सभी टाइमलाइंस को संभाल रहा है। लोकी के इस काम को हम उसकी मैजिकल पावर्स में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अलग तरह की कॉस्मिक एबिलिटी है। और सिर्फ जादू की बात करें तो इस मामले में लोकी बाकी जादूगरों से थोड़ा पीछे है, इसीलिए वो नंबर 5 पे आता है। नंबर 4 पे है अगाथा हार्कनेस। अगाथा एक विच यानी चुड़ैल है। मतलब वो कोई भूतनी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जिंदा औरत है जिसने विच क्राफ्ट मैजिक सीखा है, यानी कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके जादू करना। अगाथा सेलम की रहने वाली एक विच थी जो कि सन 1600 में पैदा हुई थी। उसने अपने कबीले की औरतों के साथ मिलकर काफी खतरनाक जादू सीखा था, जिससे बाद में उसने अपने ही साथियों और अपनी माँ को भी मार दिया। अगाथा की शक्तियों की बात करें तो उसमें सबसे पहले है डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन। अगाथा काला जादू करने में बहुत माहिर है। वो अपनी शक्तियों से दूसरों को भयानक श्राप दे सकती है, किसी को भी बांध सकती है और प्रोटेक्शन स्पेल के जरिए अपने लिए सेफ जोन बना सकती है जहां बड़े से बड़े जादूगर की ताकत काम नहीं करती। अगाथा की अगली पावर है टेलीकाइनेसिस। वो किसी भी चीज को दूर से ही काबू कर सकती है और उसके जरिए हमला कर सकती है। वो टेलीपैथी भी यूज करना जानती है, यानी दूसरों का दिमाग पढ़ना और उसे अपने मुताबिक चलाना। अगाथा की सबसे बड़ी पावर है मैजिक एब्जॉर्प्शन। एक ऐसा काम जिसे दूसरी चुड़ैल भी पाप मानती है, उसमें अगाथा बिल्कुल नहीं शर्माती। उसने सबसे पहले अपने ही कबीले वालों की शक्तियां चुरा ली थी, जिससे वो बहुत ताकतवर बन गई और सन 1600 से लेकर आज तक उसने हजारों विचेस की पावर एब्जॉर्ब की है। इसी की वजह से वो अब तक जवान है। अगाथा ने वांडा को भी बेवकूफ बनाकर लगभग उसकी शक्तियां चुरा ही ली थी। उसकी बाकी पावर्स की बात करें तो वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकती है और अपने आसपास का माहौल बदल सकती है। वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है और एनर्जी शील्ड भी बना सकती है। अगाथा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसे सदियों का ज्ञान है और वो हर तरह के जादू और चमत्कार के बारे में जानती है। उसने डार्क होल्ड जैसी काली किताब को भी अपने बस में कर लिया था। नंबर 3 पे है एंशिएंट वन। इस औरत का जन्म सदियों पहले हिमालय के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसे बचपन से ही जादुई कलाओं में बहुत दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उसने जादुई किताबों और ग्रंथों की खोज की और फिर एक जादूगर से शिक्षा ली और उसने काफी जल्दी ही इन कलाओं में महारत हासिल कर ली। इससे वो बन गई मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स और उसने दुनिया की रक्षा करना शुरू कर दी। एंशिएंट वन की पावर्स की बात करें तो एक मायावी गुरु होने की वजह से उसे बहुत से जादू आते हैं। वो कई तरह के स्पेल्स यानी मंत्र जानती है, जिससे वो मैजिकल वेपन्स बना सकती है और किसी को भी अपनी शक्ति से कैद कर सकती है।
एंशिएंट वन एनर्जी मैनिपुलेशन में बहुत एक्सपर्ट है। वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है, एनर्जी शील्ड बना सकती है और दूसरे डायमेंशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। अपनी इसी खूबी की वजह से वो डार्क डायमेंशन से एनर्जी लेती थी और उससे हमेशा जवान रहती थी। हालांकि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एंशिएंट वन ने इस काली ताकत का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए ही किया था। उसकी अगली पावर है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, यानी अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकालना, जिसका इस्तेमाल करके वो आसानी से कहीं भी जा सकती है और दूसरों पर नजर रख सकती है। यहाँ तक कि वो दूसरों की आत्मा भी उनके शरीर से बाहर निकाल सकती है। एंशिएंट वन टेलीपोर्टेशन में भी माहिर है, जिसके लिए वो स्लिंग रिंग का यूज करती है। इससे वो पोर्टल बनाकर कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। एंशिएंट वन कुछ हद तक रियलिटी भी चेंज कर सकती है, जिसके लिए वो डार्क डायमेंशन की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। एंशिएंट वन के पास टाइम स्टोन था, जिससे वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। वो कई साल तक सॉर्सरर सुप्रीम रह चुकी है, यानी पृथ्वी की सबसे बड़ी जादुई रक्षक, इसीलिए वो नंबर 3 पे आती है। अब अगर नंबर 2 की बात करें तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीफन स्ट्रेंज भले ही एंशिएंट वन का शिष्य था, लेकिन वो जादू के मामले में अपने गुरु से भी आगे है, और ये बात एंड गेम में खुद एंशिएंट वन ने कही थी। पर कमाल की बात तो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद कभी जादूगर बनना नहीं चाहा था, बल्कि वो तो दुनिया का सबसे बढ़िया न्यूरो सर्जन था, जिसने एक्सीडेंट में अपने हाथों की ताकत खो दी और अपनी इसी कमजोरी को दूर करने के लिए वो जादू सीखने गया था, जहां वो अपने तेज दिमाग की वजह से काफी जल्दी रहस्यमयी कलाओं में माहिर हो गया। और फिर एंशिएंट वन के मरने के बाद वो बना नया सॉर्सरर सुप्रीम, जिसने कई बार दुनिया को बड़े खतरों से बचाया। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की बात करें तो वो एल्ड्रिच मैजिक का यूज करने में बहुत एक्सपर्ट है, जो कि दूसरे डायमेंशन से ली हुई एक खास एनर्जी है, जिससे वो किसी भी तरह के हथियार या ढाल बना सकता है। उसकी अगली पावर है स्पेल कास्टिंग। डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरह के जादुई मंत्र जानता है, जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है। उसने टाइम स्टोन की रक्षा के लिए उस पे एक खास मंत्र डाला था, जिससे कोई उसे हाथ न लगा पाए। स्ट्रेंज ने अपने मंत्रों से थैनोस को उसके ही ग्रह पर काफी अच्छी टक्कर दी थी। स्पाइडरमैन नो वे होम में वो पूरी दुनिया की याददाश्त मिटाने वाला था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन पीटर ने खुद ही उस जादू में गड़बड़ कर दी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। वो इस दुनिया से लेकर दूसरे प्लेनेट पे जाने के पोर्टल्स बना सकता है, यहाँ तक कि वो उनसे दूसरे डायमेंशंस में भी जा सकता है। स्ट्रेंज खुद का इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, यानी वो अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना सकता है। इससे उसने थैनोस को काफी परेशान किया था। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है। इससे वो अपने शरीर से निकलकर दूसरी आत्माओं से बात कर सकता है या उनसे लड़ सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से कई तरह की चीजें बना सकता है, जैसे खाने का सामान, पहनने के कपड़े या फिर मैजिकल मॉन्स्टर्स, जिन्हें वो जंग में इस्तेमाल करता है। स्ट्रेंज मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह यूज करना जानता है। क्लोक ऑफ लेविटेशन से वो काफी तेज उड़ सकता है। टाइम स्टोन जैसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन का उसी ने सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया है। इससे उसने डोरमामू को टाइम लूप में फंसाकर धरती से भगाया, मरे हुए लोगों को जिंदा किया और भविष्य देखकर थैनोस को हराने का तरीका ढूंढा। इसके अलावा वो जादुई किताबों को भी जल्दी समझ के उन्हें अच्छे से यूज कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 1 सॉर्सरर की, जो कि है वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा की एंट्री हुई थी तो हमें ये दिखाया गया था कि उसे माइंड स्टोन की वजह से पावर्स मिली है, लेकिन बाद में ये सच सामने आया कि वांडा में पैदाइशी जादुई शक्तियां थी, जो कि माइंड स्टोन की वजह से एक्टिवेट हो गई। उसकी बेसिक पावर है टेलीकाइनेसिस। वो बड़ी से बड़ी चीजों को भी अपने मन से उठा के पटक सकती है। वांडा ने थैनोस जैसे ताकतवर एलियन को भी अपने टेलीकाइनेसिस से लगभग हरा दिया था। उसकी अगली पावर है माइंड मैनिपुलेशन। वांडा ना सिर्फ दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है, बल्कि वो किसी के भी दिमाग को काबू कर सकती है और उन्हें भ्रम में डाल सकती है। उसने ब्रूस बैनर के मन से छेड़छाड़ करके उसे हल्क बना दिया था। वांडा के पास एनर्जी ब्लास्ट की पावर है, जिससे वो किसी भी चीज को तबाह कर सकती है। इससे उसने अल्ट्रॉन के कई रोबोट्स को एक साथ मार दिया था और माइंड स्टोन के टुकड़े कर दिए थे। वांडा की शक्तियों की सबसे खास बात यह है कि वो उसके इमोशंस के साथ बढ़ती जाती है। उसके प्यार, गुस्से और दुख की वजह से हमेशा उसकी पावर मल्टीप्लाई हुई है। इन्फिनिटी वॉर में विजन को बचाने के लिए उसने अकेले ही कई एलियंस को मारा। फिर एंड गेम में विजन की मौत के गम में उसने थैनोस का बुरा हाल कर दिया, और बाद में जब उसने विजन का टूटा हुआ शरीर देखा तो वो खुद पूरी तरह टूट गई। और तब वांडा की असली शक्ति जागी, जो कि है केओस मैजिक, जो मार्वल का सबसे खतरनाक जादू है। इस रेड मैजिकल एनर्जी से वो कुछ भी बना और मिटा सकती है और रियलिटी भी चेंज कर सकती है। उसने इस पावर से पूरे वेस्ट व्यू शहर का नक्शा बदल दिया था, वहाँ के सब लोगों का दिमाग काबू कर लिया था। फिर उसने नकली विजन और 2 बच्चे भी बनाए। आखिर में वांडा ने अगाथा हार्कनेस को हरा के उसकी शक्ति छीनी और वो बन गई स्कारलेट विच, जो कि सबसे शक्तिशाली जादूगर है और उसकी पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा है। फिर जब उसे वो काले जादू की किताब डार्कहोल्ड मिली तो वो बेहद खतरनाक बन गई। तब वांडा ने बहुत आतंक मचाया। उसने अपने बच्चे हासिल करने के लिए कमरताज के सभी जादूगरों को मार दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज का जीना हराम किया और दूसरे यूनिवर्स में जाकर कई सुपर हीरोज को खत्म कर दिया। फिर जब उसकी अकल ठिकाने आई तो उसने हर ब्रह्मांड से डार्कहोल्ड को नष्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ा काम है।
स्कारलेट विच के बारे में कहा जाता है कि या तो वो यूनिवर्स पे राज करेगी या उसे तबाह कर देंगी। इसीलिए वांडा मैक्सिमॉफ हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है और वो सबसे शक्तिशाली जादूगर है। तो दोस्तों ये थी MCU के सबसे बड़े जादूगरों की रैंकिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें कमेंट में अपने फेवरेट सॉर्सरर का नाम बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.